नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कैसे रहनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए कि आने वाले 60 दिनों में इस प्रकार की आप स्ट्रेटजी बनाओ ताकि आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 टिप्स बताने वाली हूँ, 10 नियम बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को निश्चित कर सकते हैं और पढ़ाई करने का सही तरीका देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको तैयारी करना है। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक नियम आता है। अगर मैं इस नियम के बारे में बोलूंगी तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा अजीब भी लगेगा कि ये फर्स्ट नियम मैंने क्या बताया, फर्स्ट टिप्स मैंने क्या बताई है सिलेक्शन को लेके। तो पहला रूल आता है कि आपके मोबाइल में ऐसे ऐप जो आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं, आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते हैं, बार बार मोबाइल आपको याद करता है, नोटिफिकेशन भेजते हैं, अगर ऐसी सारी चीजें हो रही हैं तो आज ही अपने फोन से उन सभी ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। पहला नियम ही यही बोलता है, अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका मोबाइल आपको बार बार याद करेगा, नोटिफिकेशन आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकेगा, भटकेगा कि नहीं भटकेगा। तो उसी के चलते आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल से जितनी भी मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया है या फिर इंस्टाग्राम अगर आप चला रहे हो तो रील्स वगैरह हो गए हैं, क्योंकि रील्स में भी यही होता है ना, सिर्फ 5 मिनट रील्स देखूंगा उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। वो 5 मिनट से 15 मिनट और 15 मिनट से 5 घंटे कब होते हैं पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले ऐसी चीजों को जरूर से अवॉइड करें और उनको अनइंस्टॉल कर दे, जो क्या करें आपको कहीं ना कहीं पेपर में पढ़ने के लिए बाध्य करते, रोकते हैं कि भाई हम नहीं पढ़ने देंगे, तुम्हें बार बार बुलाएंगे, है ना। तो पहला नियम ही यही बोलता है कि अपने मोबाइल से फालतू की चीजों को डिलीट कर दीजिए, है ना। दूसरा, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे प्रमुख रूप से आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है ना। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है तो आप तैयारी कैसे करेंगे। नहीं, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं सीधा सीधा सा कि आपको घूमने के लिए कोई क्षेत्र जाना है, जैसे आपको महाबलेश्वर मंदिर जाना है, तो आपको रास्ता ही नहीं पता है कि कहाँ से होके जाया जाता है, कितने रुपए का खर्च आएगा, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो पहले आप रास्ता क्लियर करो, आप रास्ता तय करो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, यहाँ अपन बात एसएससी जीडी की कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एसएससी जीडी का सिलेबस पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सिलेबस को देखने के बाद में आपको इस टाइप का सिलेबस निकालना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक जो हैं ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। ऐसे तो एसएससी जीडी का प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि 4 टोटल टॉपिक सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, उन्हीं के अंदर आपको 20-20 नंबर मिलेंगे, 80 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं और 160 नंबर आपको उनके मिलने वाले हैं। ये सभी को अच्छे से पता है। और अगर इसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके अंदर फिजिकल, मेडिकल और आपका जो है सिलेबस क्या क्या है वो सारा कुछ आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। दो नियम ये होते हैं कि पहला सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है, और सिलेबस के ऊपर अच्छे से काम करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल आता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में घूमता है, पढ़ाई कितने घंटे करना चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये चीज आई होगी कि पढ़ाई कितने घंटे करें, है ना। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना घंटा पढ़ते हो, है ना, कितना समय देते हो आप पढ़ाई को, कितना समय आप देते हो पढ़ाई को, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो, कितना वैल्यूएबल पढ़ते हो और कितना सटीक तरीके से उस चीज को याद करते हो, क्लियर करते हो। मतलब अगर ये आपकी किताब है, इस किताब में 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं तो इसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर पूरी किताब को आपने हाईलाइटर से येलो कर दिया और आप बोलते हैं कि हमने पढ़ाई करी है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और 100 में से 99% जो होते हैं वो यही गलती करते हैं, समझ जाते हैं कि हमने पढ़ाई कर ली है ना। तो इस गलती में मत रहना। अगर आप दिन भर के 2 पेज भी पढ़ते हो और 2 पेज में इस टाइप से पढ़ो कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको अलग से एक छोटी सी कॉपी खरीद के लाओ मार्केट से 5 या 10 रुपए की, उसमें थोड़े पेज हो पर उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट लाइनें लिखना शुरू करो कि ये वाला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
दूसरा नियम ये बोलता है कभी भी पढ़ाई का टाइम निश्चित नहीं करना चाहिए। बहुत सारे टाइम टेबल बना लेते हैं, क्या टाइम टेबल बनाने के बाद में उन सभी को आप अच्छे से फॉलो कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो आप सबसे पहले टाइम टेबल को अगर बना भी रखा है तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई इंसान चलता नहीं है। अगर मैं भी बोलूँ ना कि मैंने बना लिया है, मुझे 6 बजे उठना है, तो मैं फिक्स 6 बजे नहीं उठूंगी, 6:05, 6:10, 6:15 तक मैं उठूंगी। तो वही चीजें होती है। दूसरा आपको याद रखना है, टाइम डिपेंड नहीं करेगा कि आप 8 घंटा पढ़ते हो, 12 घंटा पढ़ते हो या 6 घंटे पढ़ते हो। सबसे प्रमुख रूप से अगर आप टाइम को ही काउंट करके चलोगे कि हम बस इतना ही घंटा पढ़ेंगे, तो आपको 6 घंटे बहुत है। अगर एसएससी जीडी की आप तैयारी करते हैं तो इतना ज्यादा टफ पेपर भी नहीं रहता है इसका, आप कर सकते हैं। 6 घंटा आप पढ़ सकते हैं और 6 घंटे के अंदर आप क्या करोगे? सबसे प्रमुख रूप से यहाँ आपको ये चीज निश्चित करना है कि आज अगर मैंने ये सब्जेक्ट उठाया, जैसे मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, है ना, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो हिस्ट्री में आपने शुरुआत करी दिल्ली सल्तनत पढ़ने की, तो दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ना है कौन सा वंश? जैसे गुलाम वंश आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गुलाम वंश आपको पढ़ना है। तो ये टारगेट जो है बिल्कुल निश्चित करो कि आज के दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए चाहे 1 घंटा लगो, 2 घंटा या 3 घंटा, मुझे आज गुलाम वंश से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं या गुलाम वंश पूरा का पूरा मुझे पढ़ के खत्म करना है। इसी प्रकार अदर टॉपिक में भी आप रिविजन करिए। अगर आपने मैथ्स सोल्व करना शुरू किया है तो प्रतिशत मुझे आज किसी भी हालत में अच्छे से कंठस्थ करना है, फिर दूसरे दिन उसका रिविजन करना है, वो सारी चीजें आप पक्का कर दीजिए, है ना। तो ये 3 रूल आपको अच्छे से याद रखना है। इन तीनों रूलों को मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो याद रखिएगा। अनइंस्टॉल करना है पहले तो जो फालतू के ऐप हैं उनको, दूसरा आपको पता करना है सिलेबस क्या क्या है, और तीसरा आपको पता होना चाहिए कितना समय पढ़े, है ना, कितना समय पढ़े और कितना घंटा पढ़े। चलिए, चौथा आपका पॉइंट आता है, चौथा रूल क्या होता है? ये क्वेश्चन भी मेरा जहां तक मानना है, जहां जितने स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लगभग मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो मैसेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ, आप सबसे प्रमुख रूप से यही सोचते हैं ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े या सेल्फ स्टडी करें। और ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मन में भी जरूर आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को पॉज करो और यस लिखो कमेंट में कि ये वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आया था। देखो, सबसे प्रमुख रूप से अगर मैं आपको बोलूं ना, तो आपको ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत है ना। ऑफलाइन का मतलब यह है कि ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस वगैरह आप जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस कर चुके हैं तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप किसी भी संस्था में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वहां मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 8 से 12 महीने ही कोचिंग करने की जरूरत है, या फिर 6 से 8 महीने की ही कोचिंग करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जो 8 महीने में कंप्लीट ना हो, 12 महीने में कंप्लीट ना हो, है ना। तो 6 से 8 महीने अगर आपने कोचिंग कर ली है तो फिर आप सिर्फ 2 ही चीजें याद रखो, पहली आपको ऑनलाइन पढ़ना है और दूसरा आपको सेल्फ स्टडी करना है। ऑनलाइन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेशन देखने हैं और प्रैक्टिस सेशन लगाना है, और सेल्फ स्टडी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें खरीद के लेके आओ और इनको पढ़ो। और अगर एसएससी जीडी के लिए मैं सजेशन दूं तो एनसीईआरटी की बुक खरीद लो, वो बहुत सरल भी होती है, अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और आपको बिल्कुल चीजें हिस्टोरिकल याद हो जाएगी। जैसे आप कोई सीरियल मूवी वगैरह देखने के लिए बैठते हैं, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है ना देखने के लिए, तो यही सारी हिस्टोरिकल चीजें आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी बुक खरीदो जिसको देख के मन लगे कि हाँ हमको पढ़ना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं संस्था में पढ़ चुके हैं 6-8 महीने, तो अब ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में भी आपको सिर्फ सेशन और प्रैक्टिस सेशन देखना है, फालतू की चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरा, सेल्फ स्टडी में दिन भर में जो भी आप पढ़ते हैं उन्हें भी एनालिसिस करेंगे, वो लास्ट रूल में मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करना है। तो याद रखिए, ऑनलाइन आपको पढ़ना है और इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान लगाना है ना। और ऑनलाइन भी यही नहीं कि पूरे दिन भर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते रहो, ऐसा नहीं। दिन भर में आपकी जो काम की चीजें हैं सिर्फ 1-2 जो आप लेक्चर देखते हैं और आपकी जीडी के एग्जाम में मदद करे, सिर्फ उन्हीं चीजों को देखिएगा, ठीक है। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण और आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा, और मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, हेल्दी फूड आपको खाना है। क्या खाना है? हेल्दी फूड आपको खाना है। हेल्दी फूड का क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे?
देखो, अगर आप बाहर जाओगे, जंक फूड खाओगे, स्ट्रीट फूड खाओगे, मोमोज वगैरह जो आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, ऐसे कोई चीज अगर आप खाओगे तो कहीं ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम करेगा। कॉन्स्टिपेशन बन रहा है आपको, कहीं पेट दर्द हो रहा है, गैस कब्ज वगैरह, पता बहुत सारी बीमारियां होती है मार्केट में, है ना। तो नई नई चीजें चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो हेल्दी फूड खाना शुरू करिए। और इसके अंदर अगर मैं पर्सनली अगर आपको सजेशन दूं तो आप दलिया खाना शुरू करो, स्प्राउट्स खाना शुरू करो, फ्रूट्स खाना शुरू करो, जूस पीना शुरू करो। बस ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। और अगर ऐसी हेल्दी चीजें आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलेगा और पढ़ने में भी बहुत ज्यादा आपकी मदद होगी। क्योंकि ऐसा हैवी खाना आप नहीं खाओगे, और हैवी खाना आपने खा लिया तो कहीं ना कहीं क्या करोगे आप, नींद निकालोगे, और वो चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, 6 पॉइंट में अपन जानेंगे सबसे प्रमुख रूप से। देखो, यहाँ एक पॉइंट मैंने लिखा था कितना घंटा पढ़े, है ना। इसी का जस्ट अपोजिट अपोजिट जो है एक और पॉइंट आता है, पढ़ाई करने का सही तरीका, है ना। पढ़ाई करने का सही तरीका। और इसी के साथ में क्या आता है, सही समय क्या है ना। सही समय क्या है, सही समय क्या है, इसका आशय यह है कि बहुत सारे सजेशन करते हैं, भाई तू सुबह उठ के पढ़ा कर, बहन तू रात में पढ़ा कर। अरे नहीं, दिन और सुबह पढ़ाई नहीं होती है, तू बिल्कुल रात में पढ़ाई कर। रात में नहीं होती है पढ़ाई, तू शाम को पढ़ाई कर। ऐसे बिल्कुल आपको भटकाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। सबसे प्रमुख रूप से आप ये डिसाइड करो कि आपका माइंड किस समय अच्छा पकड़ता है, अच्छा कैच करता है, कैचिंग पावर सबसे बेस्ट किस समय होती है। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मॉर्निंग में पढ़िए, ये आपके लिए वेल एंड गुड है। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है तो मेरा सजेशन ये है कि चाहे पूरी रात निकले, उस पूरी नाइट में अगर आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो पूरी नाइट पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप दिन में पढ़े। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेचारे दिन में झोला उठा के जाते हैं काम करने के लिए, फिर पढ़ाई भी करते हैं, मतलब वर्किंग है वो। तो ये सारी चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, आपको जिस समय पढ़ना अच्छा लगता है सिर्फ उसी समय पढ़िए। अगर आप रात में पढ़ने में आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, उस समय आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उस समय पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, रात में पढ़ रहे हो, जब आपका पढ़ने का मन करे ना तब पढ़ो। दूसरा, पढ़ाई करने का सही तरीका। अगर मैं सही तरीके की बोलूं तो पहले आप क्या करोगे। देखो, पढ़ाई के सही तरीके में आपको सबसे पहले याद रखना है, मैंने आपको बताया था सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद में अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले वर्ष किसी न किसी कारण से रह गए थे, तो सिलेबस तो आपको पता होगा। और सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक जो है अच्छे से पता होंगे। तो इसमें सिलेबस अगर पता चला तो सबसे पहले जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक हैं उनका फुल लेक्चर देखना शुरू करो, है ना। फुल लेक्चर देखना शुरू करो। दूसरा, आपको इन्हीं के साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस सेशन लगाना शुरू करना है, जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। और आपको प्रैक्टिस सेशन लगाना है। तो ये आपके पढ़ाई करने का सही तरीका है, बिना सिलेबस के जाना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जैसे मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में आप देखिए रेलवे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैथ्स के पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप उल्टा लेंगे तो एसएससी जीडी के अंदर बहुत सारे मैथ्स के ऐसे टॉपिक हैं जो रेलवे के अंदर तो रिपीट होते हैं किंतु एसएससी जीडी के अंदर नहीं आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस पता करने के बाद में उन सिलेबस को एक एक टॉपिक को फुल डिटेल से अच्छे से पढ़िए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और लास्ट, अगर मैं 7वें नंबर पे बात करूं तो आपको यहाँ क्या करना, आपके सब्जेक्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है। सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। अब सब्जेक्ट को डिवाइड करने से मतलब क्या है, आपको यहाँ पे याद रखना है सब्जेक्ट को डिवाइड। मतलब अगर मैं आपके पेपर की बात करूं तो आपका पेपर 100% रहने वाला है। मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे, अपन 100 के अकॉर्डिंग मान के चल रहे हैं कि 100% आपका पेपर आएगा। उसके अंदर से लगभग 60% पेपर ऐसा होता है जो बिल्कुल इजी होता है। लगभग अगर एवरेज स्टूडेंट भी है वो बना लेंगे, है ना। 60 के बाद 30% पेपर ऐसा होता है जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी और चीजों को अच्छे से समझा भी होगा, ये उनके लिए करता है। क्या है ये, इजी टू मॉडरेट आता है ना, इजी टू मॉडरेट हो जाता है। और फिर बात करें अपन बचे हुए 10% की, और ये 10% होता है बिल्कुल हार्ड पेपर। और यही जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो लास्ट तक मेरिट तक बने रहते हैं। मेरा मानना यही है। आप क्या मानते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा,
ठीक है। 100 में से 60% हर कोई करेगा, मतलब इनको थोड़ा सा नॉर्मल लेके पढ़ाई करोगे चलेगा। ये 30% पे आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। और 30% पे कैसे ध्यान लगाओगे, जब चीजों को अच्छे से कवर करना शुरू हो जाओगे। मतलब सबसे पहले क्या कर रहे हो, आप सिलेबस पता कर रहे हो, उसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हो, टॉपिक वाइज कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हो, उसी के साथ में ओल्ड पेपर आप लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी क्या हो रही है, बहुत बेहतर तरीके से हो रही है। तो इस चीज को भी आप पकड़ बनाओगे। और सबसे 8वां नंबर का, और मैं मानती हूं कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम ही यही है जो मैं आपको 8वां नंबर का बताने जा रही हूँ। 8वें नंबर के पॉइंट में क्या है, एवरी संडे या सैटरडे, है ना, एवरी संडे या सैटरडे, संडे या फिर सैटरडे एक टाइम आप निश्चित करेंगे, है ना। एवरी सैटरडे या संडे का एक टाइम आप निश्चित करेंगे, और पूरे वीक में आपने जो कुछ पढ़ा है, संडे के दिन आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे, या फिर सैटरडे जो भी आपको डे अच्छा लगता है वो एक चूज कर लीजिएगा, पूरे हफ्ते भर का एक डे, उसमें आप कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो आपने पूरे हफ्ते भर में पढ़ी थी। और पूरे हफ्ते भर में जैसे आपने क्या पढ़ा था, मैंने अभी हिस्ट्री का उदाहरण दिया था, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की चीजों को थोड़ा सा जो है मॉक टाइप बोलने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल बोलने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, आंखें बंद करके एक एक जो सन वाइज चीजें हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज में आपको याद रखना है, आपने जो भी ओल्ड पेपर लगाए थे उन ओल्ड पेपर के अंदर क्या करना है, जैसे आपको पहले नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, 10वें नंबर का नहीं आया, 15वें नंबर का नहीं आया, तो उनको पूरे वीक में घोला बना के रखना है। अब इन क्वेश्चन के ऊपर एनालिटिक लगाना है संडे या सैटरडे के दिन, कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो ये प्रश्न मुझसे नहीं बना था, है ना। तो एनालिटिक बहुत अच्छे से करना है, बिल्कुल ईमानदारी से करना। देखो बेईमानी करोगे तो भी आप ही के साथ बेईमानी होगी, किसी और के साथ बेईमानी नहीं होगी, और ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में आगे बढ़ने से रोकेगा। इसीलिए एनालिटिक बहुत जरूरी है, हर एक पेपर का एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एवरी संडे सैटरडे आपको क्या करना है, पूरे वीक भर में आप जितना भी पढ़ते हैं उन सभी का अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 9वां पॉइंट में यहां लिखने वाली हूं, हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा मोटिवेटेड रहे, मोटिवेटेड रहे, है ना, मोटिवेटेड रहे। हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहेंगे आप, सबसे प्रमुख रूप से, है ना, आएगा ना माइंड में, मोटिवेटेड कैसे रहें। अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि घर वालों के इतने ताने पड़ते हैं, पड़ोसियों के इतने ताने पड़ते हैं, आसपास के लोग इतना सुना, अरे तेरे को तैयारी करते करते 1 साल हो गया अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे तेरे को तैयारी करते करते 3 महीने हो गए अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो शायद मुझे ये लगता है कि आपको कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशन जो है स्टोरी बनने वाले हैं फ्यूचर टाइम में। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, है ना, तो फाइनली ये चीज होनी है। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से हो, आपको कोई ताने वगैरह नहीं मिल रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको फिर मैं बोलूंगी एसएसजीडी छोड़ के कोई और अच्छे लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। क्योंकि बिना ताने कभी भी वो होता है ना कि अगर आपको मूर्ति बनाना है तो मूर्ति के ऊपर बहुत सारी हथौड़ियां मारता है ना, और हथौड़ी मारने के बाद ही एक दिन मूर्ति रेडी होती है। तो आपको ताने नहीं मिलेंगे तो आप कैसे संघर्ष में आओगे और कैसे जो है सर्विस लगोगे। तो मोटिवेटेड रहो, और हमेशा अपने पेरेंट्स के पास में बैठो, उनके सपने उनसे पूछो कि आपके सपने क्या हैं जो मैं पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उन सभी चीजों को लेके कहीं ना कहीं आपको एक अलग ही एनर्जी मिलेगी कि यार मुझे कुछ करना है, बस इस बार कुछ भी हो जाए 2023-24 के अंदर हमको सर्विस लग के दिखाना है। या फिर ऐसे भी मोटिवेटेड नहीं रह सकते आप, तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, या सबसे प्रमुख रूप से इन ऐप में या इन वीडियो में जाने से बेस्ट है कि आप किताबें पढ़ो, है ना, वैसे ही मोटिवेटेड रह जाओगे। और मैं यही मानती हूँ, अगर मिडिल क्लास लोग हैं हम ऐसे ही हैं, अगर हमको मोटिवेशन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सब में हमेशा ही क्या करना है, मोटिवेटेड रहो, अपने लक्ष्य के प्रति आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। और 10वां पॉइंट मुझे क्या लिखना चाहिए, आप लोग मुझे राय जो है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि 10वां पॉइंट मुझे आपको क्या बताना चाहिए। ऐसे तो मैं बहुत सारे जो है आपको अभी भी टाइमिंग और अभी भी ऐसे बहुत सारे टिप्स बता सकती हूँ, क्योंकि 1-2 वीडियो और भी है मेरे टिप्स से रिलेटेड, आप देख सकते हैं।
बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर जो मैं आपको बता सकती हूँ, है ना। और आपका अगर आप पढ़ाई करते हैं ना तो बिल्कुल आपको पढ़ाई ही करना चाहिए। 10वां पॉइंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दूसरा, इन सभी पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा है, या इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आप आने वाले समय में बिल्कुल अवॉइड करने वाले हैं, क्योंकि आपको सीरियस होना है और तैयारी करना है। चलिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आपके आसपास कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।